नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 3 मार्च के लिए, यानी इसमें देश भर के मौसम की बात हम करेंगे दोस्तों। और देश भर में कैसा मौसम रहेगा 3 मार्च को, इसकी बात करेंगे। और इस समय जो सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में बनता है आमतौर पर डब्ल्यूडी के प्रभाव से, आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एक लो प्रेशर डेवलप हो गया है जो राजस्थान के मध्य भागों और एडजॉइनिंग पाकिस्तान पर था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पंजाब और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर पहुंच गया है। यानी निम्न दबाव का क्षेत्र अगर इसने इंड्यूस किया है सिस्टम ने, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये खुद में अपने आप में कितना स्ट्रांग रहा होगा। और क्योंकि जेट स्ट्रीम इस समय चल रही है, लगातार उत्तरी अटलांटिक ओशन से नमी लेकर आ रही है, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के रास्ते भारत की तरफ पहुंच रही है। और जब यहां पर स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचा तो उसको सपोर्ट कर रही है। ऐसे में पहाड़ों पर जमकर हो रही है बर्फबारी, और मैदानी इलाकों में, कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। तेज हवाएं चली हैं जिससे नुकसान भी पहुंचा है कई जगहों पर। अन्य जगहों पर भी उत्तर प्रदेश पर एक सर्कुलेशन है, इधर असम के ऊपर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम है। दक्षिण भारत के ऊपर आप देखें, केरल और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के ऊपर, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहे हैं बादल, लेकिन तमिलनाडु के तटों पर और श्रीलंका और आसपास के भागों पर बादल हैं। और उत्तर भारत के भागों पर भी काफ़ी बादल हैं, साथ ही मध्य भारत के ऊपर भी बने हुए हैं। तो ये बादल क्या कल भी बने रहेंगे? क्या कल भी इसी तरह से भारत के पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल और मैदानी इलाकों में बारिश होगी? आइए जानते हैं। तो यहां पर आप मॉडल का प्रेडिक्शन देख सकते हैं। पहाड़ों पर अभी भी आफत कम होती हुई नहीं नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जरूर कल बड़ी राहत मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी आज हुई है या आज रात तक संभावित है, और कल सुबह तक यहां पर संभावना श्रीनगर से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर तक रहेगी। और ये पहली बार है जब जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो जम्मू संभाग का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से सटा हुआ, दोस्तों इन भागों में पहली बार काफी दिनों के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ पड़ी है। और जिस तरह की बर्फ पड़ रही है जम्मू कश्मीर में, उसके चलते यहां पर हिमस्खलन की आशंका बनी हुई है, लैंडस्लाइड की भी आशंका बनी हुई है। तो सड़कों पर चलने के समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात अगर करें तो यहां पर भी डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर शिमला तक बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ पड़ी है अभी, और पड़ रही है। आज दिन में और रात में दिन में पड़ी है, रात में भी संभावना रहेगी, और कल भी यहां पर संभावना हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बनी रहेगी। उत्तराखंड में पहली बार लंबे समय के बाद सीजन का सरप्लस हुआ है, यानी प्री मॉनसून सीजन के 2 दिन बीते हैं और यहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। और ये काफी समय के बाद हुआ, क्योंकि उत्तराखंड में इससे पहले काफी दिनों से बहुत कम बारिश हो रही थी। और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश होने की संभावना है। मैदानी भागों की तरफ अगर हम देखें तो पंजाब के पूर्वी रीजन में, यहां पर अमृतसर जो कि उत्तरी हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यहां से लेकर जालंधर और पठानकोट और रूपनगर, नवांशहर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर लेकर जो पूर्वी पंजाब का हिस्सा है, और हरियाणा में देखें तो अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक और दिल्ली एनसीआर तक, सोनीपत, पानीपत समेत इन भागों में भी कई जगहों पर बादलों के बनने की संभावना रहेगी। और बिल्कुल हम इन रीजन्स को नहीं छोड़ सकते जो फरीदाबाद और गुरुग्राम का है या रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ का है। इन भागों पर भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं। हाँ, फतेहाबाद और हिसार, सिरसा, यहां पर चांसेस बादल पहुंचने के कल नहीं है। और यहां पंजाब से लेकर ये जो पश्चिमी हिसार और सिरसा का रीजन है, साथ ही साथ पूरा पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, साथ ही साथ नागौर, सिरोही और आसपास के तमाम इलाके इंक्लूडिंग अजमेर, यहां सभी जगहों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। तापमान में गिरावट ग्रेजुअली आपको यहां देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सुबह का मौसम आज की तुलना में, पिछले 2-3 दिनों की तुलना में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और हरियाणा में पश्चिमी भागों में इस तरह का मौसम रहेगा, लेकिन दिल्ली में भी सुबह ठंडी हवाओं का असर दिखेगा, क्योंकि एक तो बरसात हुई है, आसपास जो बारिश हुई उसका भी असर रहेगा। और सुबह जब ठंडी हवाएं चलेंगी, जो कि अभी भी चल रही, दिन में भी चल रही थी, शाम को भी चल रही हैं, तो ये हवाएं जब यहाँ पर चलनी शुरू होंगी, सुबह के समय ठंडी वाली हवाएं, तो निश्चित तौर पर इसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का, वो भी नीचे जाएगा और मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा अगले 24 घंटों के लिए जो कि जहां पर पूरे रीजन पर बादल बने रहने की संभावना है। और यहां पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, यानी उत्तरी भागों पर चांसेस थोड़ा ज्यादा रहेंगे। वजह यह है कि जो पश्चिम की नमी है, लो प्रेशर जो नमी खींच के ला रहा था, वो नमी यहाँ पर फुटहिल्स पर इकट्ठा होगी, नेपाल और भारत के उत्तर प्रदेश के बीच में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं चल रही हैं, वो भी कुछ यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देती रहेंगी, योगदान देती रहेंगी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में कई जगहों पर
हल्की से मध्यम बौछारें अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती हैं। कहीं पर ओले गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। नीचे की तरफ बात करें तो गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी और कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और गोरखपुर से लेकर देवरिया और इधर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, जौनपुर में भी, आजमगढ़ में भी हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं, कानपुर और लखनऊ से लेकर गोरखपुर से लेकर नीचे के जो हिस्से हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी इंटेंसिटी नहीं रहेगी। इधर बिहार, झारखंड में बादल ज़्यादा पहुंचेंगे पहले की तुलना में, और भागलपुर तक, दरभंगा से लेकर खगड़िया और पूर्णिया तक, साथ ही साथ सिवान, गोपालगंज, चंपारण, पटना, वैशाली और नीचे की तरफ देखें बक्सर, कैमूर, गया, रोहतास, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने के आसार रहेंगे। पूर्वी बिहार में अभी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल कुछ यहाँ पर भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे। रांची, धनबाद से लेकर पश्चिमी झारखंड के रीजन में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दुमका में फिलहाल चांसेस अभी नहीं है। पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों पर बादल पहुंचेंगे और हो सकता है कि कुछ हिस्सों में यहाँ पर बारिश देखने को मिले। हालांकि इंटेंसिटी और स्प्रेड वाइज पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं होगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तथा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि मैं उम्मीद कर रहा था। उसकी वजह यह है कि पहले आमतौर पर जैसा ट्रेंड रहता है कि जब भी कोई प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ आता है पहाड़ों पर, भारत के पश्चिमी हिमालयी रीजन पर, तब ये आगे बढ़ते हुए नेपाल, तिब्बत, भूटान के रास्ते आगे पहुंचता है। पूर्वोत्तर भारत प्रभावित होता है, उसमें असम से लेकर और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी चांसेस लग रहे थे। लेकिन इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, वो लेफ्ट हो रहा है, सीधा न जाके, स्ट्रेट न जाके लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी चाइना और ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से जो उसमें बची हुई पोटेंशियल है, बची हुई एनर्जी है, वो भारत के ऊपर सीधे तौर पर लगातार प्रभावित नहीं करेगी और इसी वजह से यहाँ पर कम बारिश होगी। अदरवाइज ये पूरा सीधे आ जाता सिस्टम जैसे आमतौर पर आता है तो पूरे पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश देखने को मिलती। मध्य भारत में कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ का रायपुर से लेकर पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ का रीजन है और पूर्वी मध्य प्रदेश का सागर से लेकर जबलपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मांडला बालाघाट में नहीं रहेगा, रीवा, सीधी, सिंगरौली और पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना, टीकमगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर को छोड़ दीजिए, ग्वालियर में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। बाकी मुरैना और शिवपुरी, श्योपुर से लेकर भोपाल और शाजापुर, अशोकनगर, साथ ही साथ विदिशा समेत बैतूल से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, माफ कीजिएगा, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन और नीमच, रतलाम का रीजन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम की उम्मीद है। नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल का और इधर नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर, इधर पूरे मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात। लेकिन बादल इस पश्चिमी मध्य प्रदेश के रीजन में, साथ ही साथ गुजरात और महाराष्ट्र के इस रीजन में कई जगहों पर बादल आपको कल भी दिखाई देते रहेंगे, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में और उड़ीसा में भी। लेकिन उड़ीसा में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। रामागुंडम, हैदराबाद, खम्मम समेत तेलंगाना और इधर गुलबर्गा, रायचूर, गडग, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में चित्रदुर्गा, बेल्लारी, हसन, बेंगलुरु, मैसूरू और मैंगलुरु, गोवा, इस पूरे रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। आंध्र प्रदेश में शुष्क मौसम और तमिलनाडु, केरल में भी शुष्क मौसम की ही उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतनी जानकारी, और मुझे लगता है आपके काम की जानकारी है, और काम की जानकारी है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से। और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। और किसान भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूँ बार बार हर वीडियो में कि अगर आपको मौसम तक चैनल के इस प्रयास को सपोर्ट करना है तो आप एक तो सब्सक्राइबर बनकर कर सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं ज्वाइन करके। अगर आप को अच्छा लगता है ज्वाइन करना और मौसम तक को सपोर्ट करना, और आपकी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी राशि से आपको ज्वाइन करना है, बहुत छोटी राशि है 29 रुपए की, इसके माध्यम से। और इसके अलावा भी अन्य स्लैब हैं, वो आपकी जो आप की इच्छा जो कहती है उसके अनुसार आप उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो किसी भी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मौसम तक के इस प्रयास को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियाँ आपके साथ इसी तरह से मैं लगातार शेयर करता रहूँगा जो आपके उपयोग की रहेंगी, आपके काम की रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।